निवेदन है कि पत्नी से मत उलझिएगा, पत्नी से झगड़ा नहीं, अरे पत्नी को प्यार से समझाने का प्रयास कीजिएगा, इसी में आपका भलाई और महानता। ध्यान दीजिए, किसी किसी भाई का आदत होवे करता है, किसी किसी पति का आदत ऐसा होता है महाराज कि जब तक पत्नी से झगड़ा ना हो जाए तब तक भोजन हजम नहीं होवे करता है। इसलिए ऐसा मत कीजिए। एक भैया थे, घटना कोई ये चुटकुला नहीं है, एक भैया थे, उनका रोज का नियम था महाराज, जब तक अपनी पत्नी से झगड़ा ना कर ले तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता था। ध्यान दीजिए, क्रोधी भी बड़े थे। एक दिन बाजार गए, बाजार से बैगन खरीद करके लाए। ध्यान देना, पत्नी बिचारी ग्राम की थी, भोली भाली थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर महाराज आज की तरह ग्रेजुएट होती तो उल्टा पति को ही 4 लगा देती। प्रेम से बोलो दुल्हा सरकार की। सीधी साधी थी। स्वामी जी आए, अरे कहाँ चली गई हो? धर्म पत्नी जी हाथ जोड़ करके आए, जी स्वामी जी आदेश करे, आज बैगन लाया हो, भोजन तैयार कर लेना। जी स्वामी जी। पत्नी बिचारी ग्राम की थी, भोजन तैयार करने बैठी, बैगन का जो सब्जी बनाया तो सबसे पहले उसने रसे वाला बैगन बना दिया। रस वाला जानते, जल डाल देते हैं ना थोड़ा सा, रसे वाला बैगन बना दिया। पति से बहुत डरती थी, ध्यान देना। फिर सोचने लगी, ऐसा नहीं कि स्वामी जी कह दे हमको तो भरवा बैगन खाना था। 2 बैगन उसने भरवा भी बना दिया। ध्यान दीजिए। फिर सोचने लगी, ऐसा नहीं, स्वामी जी कह दे हमको तो बैगन का भरता खाना था। बेचारी ने 1 बैगन भून के रख लिया। ये है पत्नी। फिर सोचने लगी, कहीं ऐसा नहीं कि स्वामी जी कहने लगे कि हमको तो बैगन का सूखा सब्जी खाना था, 1 बैगन का सूखा सब्जी बना लिया। डरती थी बहुत। फिर विचार करने लगी, पता नहीं स्वामी जी डांटने लगे, 1 दिन में सारा बैगन खत्म कर दिया, कुछ बचा के क्यों नहीं रखा? तो 2 बैगन उसने बचा करके रख दिया। पति जी भोजन के लिए आए। प्रत्येक पत्नी का धर्म होना चाहिए, अपने पति के लिए आसन डाले, जल का पात्र भर करके रखे और भोजन परोसे। उसने भी वैसे ही किया। और सबसे पहले जब लेकर आई सब्जी तो रसे वाला बैगन लेकर के आ गए। महाराज स्वामी जी को तो झगड़े का बहाना चाहिए। स्वामी जी ने सोचा आज तो जल्दी झगड़ा हो जाएगा, आज कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहना प्रारंभ कर दिया, अरे तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है। एक निवेदन करूं, अगर बेटी से पत्नी से कोई गलती होता है ससुराल में तो ससुराल वाले उसके माता पिता तक पहुंच जाते हैं। ये मैं निवेदन करती हूँ, ऐसा अपराध मत कीजिए, आप बेटी के माता पिता तक मत पहुंचिए। ध्यान दीजिएगा। अब वो आपके घर का
इज्जत बन गई है, आपकी पुतोहू बन गई है, उसको समझाने का प्रयास कीजिए, उसके माता पिता तक जाने का जरूरत नहीं है। आपके मैया ने यही सिखाया। हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी जी आपको कैसा सब्जी खाना था? स्वामी जी ने कहा, कभी कभी भरवा बैगन बना लिया करो। महाराज दौड़ के रसोई में गई और जो भरवा बैगन बना करके रखा था वो लेकर के आ गई। स्वामी जी पा लीजिए। स्वामी जी ने सोचा झगड़ा, अवसर नहीं मिल रहा झगड़े का। स्वामी जी ने कहा, बस भरवा का ही बनाना जाने में करती हो, यही सिखाया मैया ने। बेचारी कहने लगी, स्वामी जी आपको कैसा पाना था? स्वामी जी ने कहा, कभी कभी भून के भरता बना दिया करो तो क्या हो जाता। दौड़ के रसोई में गई और जो एक बैगन भुना हुआ रखा था उसका महाराज भरता बना करके लेकर के। स्वामी जी पा लीजिए। स्वामी जी आश्चर्य में पड़ गए, आज तो झगड़ा करने का अवसर लगता है नहीं मिलने वाला है। स्वामी जी ने कहा, बस इतना ही आप करता है? अरे महंगाई का जमाना है, सारा बैगन बना दिया, कुछ बचा करके रख लिया होता तो कल के काम में आ जाता। दौड़ी दौड़ी रसोई में गई, जो 2 बैगन बचा करके रखा था दौड़ करके ले आई। स्वामी जी ये रखा हुआ है बैगन, कच्चा भी मैंने बचा लिया। एक निवेदन करूं माताओं, कभी भी किचन मत बोला कीजिए। किचन वो हो भी करता है जहाँ किच 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 मचा रहता है, और जहाँ रसोई बोला जाता है वहाँ के भोजन में रस हो भी करता है, वहाँ के भोजन में स्वाद हो भी करता है। इसलिए किचन नहीं रसोई बोला कीजिए। कितनी माताएं ऐसी है जो रसोई बोलेगी? आज से जरा इशारा करें। किचन नहीं बोलिएगा, रसोई बोलिएगा, क्योंकि रसोई के भोजन में रस हो भी करता है, उसमें स्वाद हो भी करता है। दौड़ करके गई, कच्चा बैगन लेकर के आ गई। स्वामी जी ये बच्चा ले आए। महाराज स्वामी जी ने सोचा झगड़े का अवसर मिलने वाला नहीं। स्वामी जी ने कहा, मेरा आसन लगा दो। गर्मी का मौसम था, छत पर आसन लगवा लिया और स्वामी जी ने कह दिया, कहा बगल में एक लाठी रख देना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। एक निवेदन करूं, स्वामी जी झाड़ू मांगे दे दीजिए, बेलन मांगे दे दीजिए, अगर स्वामी जी कहें लाठी दे दीजिए तो मेरी माताओं ऐसा भूल करके भी कभी मत कीजिएगा, लाठी मत देना। बेचारी भोली भाली थी, आसन को लगा दिया और लाठी को रख दिया बगल में। स्वामी जी विश्राम करने लगे, पत्नी जी चरण की सेवा करने लगी। पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या मैं भोजन करके आऊं? सुना नहीं रामचरितमानस में पति की सेवा करना चाहिए। बेचारी सेवा करने लगी। पति मन में विचार कर रहे हैं, झगड़े का बहाना नहीं मिला, आज झगड़ा होगा कैसे? अचानक से स्वामी जी की दृष्टि आकाश में पड़ी
और महाराज आकाश में कभी कभी इंद्रधनुष का रेखा बन जावे करता है, मन में करता है ना, उसको ग्राम की भाषा में हाथी का रास्ता भी बोल देवे करते। पति ने सोचा झगड़े का अवसर मिल गया, पत्नी से कहा ये बताओ ये क्या है। पत्नी ने कहा स्वामी जी ये तो इंद्रदेव के हाथी निकलने का रास्ता है। पति देव को बहाना मिल गया, कहा जान बूझ करके ना मेरा आसन इंद्रदेव के हाथी के रास्ते में लगा दिया। ऊपर से देवराज इंद्र का हाथी निकलेगा, उसका पैर चूक जाएगा और मेरे ऊपर गिर जाएगा। मुझे मारना चाहती हो, लाठी लेकर के उठाना। चार्ज कर दिया प्यारे, लेकर के लाठी चार्ज कर दिया। तो मैं निवेदन करती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी आपकी सेवा करती है तो आपको भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। महादेव जी की कथा हमें शिक्षा देती है कि महादेव जी के परिवार का वाहन कितना बिलग है। महादेव जी का बैल है, मैया का शेर है, गणपति जी का चूहा है, सोम कार्तिक जी का मयूर है, और सब में अनेकता होते हुए भी कितना एकता है। जहां पर श्रद्धा है और विश्वास है वहां पर भक्त को कभी भक्ति करने में कठिनाई नहीं हो सकती है प्यारे। और जहां पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है वहां भक्ति करने में कठिनाई अवश्य होती है। पर सत्मार्ग पर डटे रहो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस हमको सिखाता है कि एक राजा का एक प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक सेवक का अपने स्वामी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और एक स्वामी का अपने सेवक के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक पत्नी का अपने पति के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, एक सासों का अपनी पुतोहू के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक भाई का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, और एक मित्र का अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सिखाता है हमको रामचरित मानस। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।